is the judge. Sir, center. Sir, center, yes. सर आप काफी टाइम से देख रहा हूँ, अब आप थोड़े से हैवी होते जा रहे हैं, तो ये विलन के तौर पे कर रहे हैं या सिर्फ अलग से पहले लुक परमानेंट हो गए? नहीं, एक्चुअली मैं ना पहले बहुत टीम था, अगर मेरी पहली फिल्म में देखो 8-9 साल पहले थी, मैं हीरो बनने से बिग होना शुरू हुआ था। जब मुझे वो फिल्म मिली थी ना, तो सर ने कहा था कि जैकी का बेटा लॉन्च करे, साबिर सर ने, तो एक चार्ट चाहिए सामने, तो तुरंत गेन अब शुरू हो जाए। वो जिम हमेशा करता था, मैं टीम जिम करता था, वो ऐसा हैवीनेस हुआ एज अ बॉय टू मैन जो ग्रोथ होता है, तो मैन स्ट्रक्चर में आ गया, तो बिग हो गया। आई हैव गेन वेट, यस किया है, पर मस्कुलैरिटी में ज्यादा किया है, ब्रॉडनेस में ज्यादा किया है। तो फिर वो कोई वैसे इसलिए फिल्म भी ऐसे चल रहा हो, रेप माफिया, ये माफिया, तो भी सब कर रहा हो। एक क्वेश्चन सपना जी से, अपना बहुत टाइम हो गया जी, तो हरियाणा में किस तरह मूवी बना ली? बहुत जल्दी देखोगे आप। आप बैठे हैं तो आपको एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ। थोड़े टाइम पहले टीजर भी रिलीज किया गया था। महेश भट्ट प्रोडक्शन मेरी बायोपिक बना रहा है और जो 2026 में थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी। उसके बाद हमारा ये टारगेट है कि हम हरियाणवी इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री में बदल दें और फिल्म यहाँ बनना शुरू हो जाए। सही कहा बिल्कुल, आज जैसे हमारे गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो अगर आप इतने प्रेम से कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को तलब लग गई है कि आप लोगों को फिल्में देखनी है हरियाणवी, तो जरूर 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 बनाएंगे। वैसे आपने एक अपडेट दी, ये भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सिमरन, आपसे सवाल है, मैं बाहर एक्सप्रेस से आगे हुई, ठीक है? आपने ये जो विषय दिया हुआ है, ये कई स्टेट्स में है, लेकिन पंजाब में कुछ विषय ऐसे हैं जो सिर्फ पंजाब में ही ड्रग्स माफिया है, इसके अलावा वहाँ का आतंकवाद भी कहीं ना कहीं छुपे तौर पर पनपने की कोशिश करता है। क्या इसको लेकर की कोई मूवी की पहले भी आपने भविष्य में? देखो, मेरी इतनी हैसियत और बुद्धि नहीं है आप जितने सीरियस सवाल पूछ रहे हो। और दूसरी बात क्या है कि ये जो मुद्दे होते हैं, मुद्दे जब न्यूज़पेपर पे आते हैं, जहाँ कहीं टीवी पे आते हैं, वहाँ से मतलब हम उठाते हैं और कहानी बनाते हैं जो दुनिया में हो रहा होता है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जहाँ कोई कहानीकार कहीं बाहर से कुछ लेके नहीं आ रहा है, जो हमारे यहाँ होता है उनसे इंस्पायर होकर सिनेमा बनता है, तो वही हम बना रहे हैं। जैसे जैसे हमारे हाथ में कुछ चीज़ें आती है जहाँ हमें लगता है कि इसके लिए प्रोड्यूसर रेडी है, जहाँ ये विषय पे काम करना चाहिए, किसी को सेहत दे सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो वैसे ही हर एक निर्देशक की कोशिश होती है कि वो डायरेक्टर की वो करें। तो जैसे मेरे पास कुछ ऐसा और कोई मुद्दा आएगा तो मैं जरूर काम करूँगा। मेरा सवाल मनोज तिवारी से कि आप दिल्ली आए और दिल्ली के बाद राजनीतिक रूप से और फिल्म के जैसे दोनों चीजें में पंजाब जाने का इरादा है क्या? क्योंकि आप हैं और आपको आपका पीछा करते चलते हैं, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से और फिल्म दोनों में किसी तरह से अच्छा एक्चुअली मैं अपने को रीजनल आर्टिस्ट बोलता हूँ। तो रीजनल का मतलब हो गया पूरा कंट्री, हर क्षेत्र का एक रीजन है। जैसे इस फिल्म में लैंग्वेज कुछ भी हो, जो कल्चर है वो तो एक रीजन का ही है, तो इसलिए मैं रीजनल को ग्लोबल मानता हूँ। और अभी लागत में ये देखिए, आप शायद आप लोगों को पता होगा कि हम जब राजनीति में भी आए हैं ना, तो हम अपने को राजनीति में कल्चर का, सिनेमा का प्रतिनिधि मानता हूँ अपने को। कैसे बेस्ट से बेस्ट हो। अभी पहली बार हिस्ट्री में सरकार ने 400 करोड़ रुपए डाल करके एक, जैसे आप नेटफ्लिक्स सुनते थे भाई, वैसे वेब्स बनाया और फोरम पे आप कुछ बना के देते हैं, उससे बढ़िया। आइए, भारत की सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, उसका नाम है वेब्स। थोड़े दिन पहले
उसका बहुत बड़ा उद्घाटन भी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बावजूद भी उसको रोका नहीं गया। तो हमारा तो ड्यूटी है कि हम, हमारे लिए ये जिद्दी जाट एक मात्र फिल्म नहीं है, एक भविष्य है। मैं चाहता हूं कि लोग आए, देखें। ठीक है, कभी कभी देख के बोल देंगे कि बहुत अच्छी है, कभी कभी अच्छी नहीं भी लगेगी। राग रसोइया पागली कभी कभी बन जाए, सिनेमा भी वैसा ही है, लेकिन बनता है ताकि लोगों का, जो हम कहते हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको काम मिले, काम चले, ये हमारा उद्देश्य है। तो उसमें अगर किसी दिन पता चले मुझे हरियाणवी लड़के का कुछ अच्छा पसंद आ गया तो रेडी हूँ सर। चौधरी और मनोज तिवारी को हम लोग कब देख सकते हैं एक साथ किसी गाने के लिए? अभी देखा आपने जैसे यार, ये तो अच्छा आइडिया दे दिया आपने। जिसने भी बोला प्रोड्यूस भी वही करेगा। नहीं सपना, ये तो आइडिया आ गया, ये बात सही है। और आपने ले लिया तो फिल्म में तो नहीं, लेकिन गानों में देख सकते हैं 1-2 महीने किसी एग्रीमेंट में है। सर मेरे से वैसा कोई गाना नहीं बनाएंगे। सर बोलेंगे आ जाओ एक राजनीतिक गाना है, उसमें अपीयरेंस देनी है। तो सर मुझसे यही करवाएंगे। नहीं, आपने जो बोला ना, हम इस पे विचार करेंगे और उसको सफल करने की कोशिश करेंगे। मैम, मेरा विषय सारा मैम से है। हेलो मैम, जिस फिल्म का नाम है जिद्दी जाट, तो इस फिल्म में सबसे ज्यादा जिद्दी किरदार किसका है और क्यों? आई थिंक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से अगर बात करें तो सिंगार, और दूसरा एक जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात करें तो राजा। रीजन बता रही हूँ। तो सिंगा को कोई चीज, अब जैसे अब पंजाब की ना एक चीज होती है, पंजाबी जो सिनेमा है वो किसी कुछ चीजों से जुड़ा हुआ है, राइट? कि अरे हम सिर्फ फनी चीजें करेंगे, हम थोड़ा गांव से रिलेटेड करेंगे, उससे बाहर आने के लिए ना टाइम लग रहा है आज भी पंजाबी सिनेमा में। और पंजाबी ऑडियंस को भी ऐसे लगता है कि हम अपने को लग रहा था कि क्या मैं ये कैरेक्टराइजेशन को उस तरीके से कर पाऊंगा, तो वो अटका था ना, बाजू ऐसा नहीं ऐसा करती, नहीं ऐसा नहीं ऐसा मुझे ना। सो वो चीजें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, बट मतलब थैंक्स टू सफल सर, like he did very good job with them. And when it comes to professionalism, this guy is very particular कि हर टाइम पे पहुंच जाना। मैंने ऐसे लोकेशन ली हुई है, मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, ये इतना टाइम में हो जाना चाहिए खत्म, पूरे एक्शन डायरेक्ट में बहुत पैसे लगे। सो एक जो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर वो सेम चीज मिक्स हो जाती है, आई थिंक दैट्स मोर, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब एक्टर और प्रोड्यूसर सेम हो तो ज्यादा टोटल खबरें से सपना जी, सबसे पहले जो है कि आपसे सवाल है कि आपने ट्रेलर देखा, तो किस तरीके का ट्रेलर आपको लगा, थोड़ा आप अपना अनुभव बताएं। अच्छा लगा मुझे। जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो एक्शन डायरेक्टर का काम बहुत पसंद आया मुझे, और बहुत अच्छी बनेगी। ट्रेलर ही बता देता है कि क्या बन के निकलने वाला है, तो मेहनत बहुत दिख रही है, बहुत ज़्यादा। और अगर मैंने ट्रेलर यहाँ देखा तो थिएटर में मैं ज़रूर देख के आऊँगी, फिर मैं आपके पास आऊँगी, फिर पूरी भूमिका आपको बताऊँगी। थैंक यू सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा राजेश साहब से है कि आपका जो है कि सिंगर साहब के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा आपको बताएं फिल्म में, और आपका किस तरह का किरदार है, क्योंकि सारा ये बता दें कि वो पत्रकार है फिल्म में, तो आपका किस तरह का किरदार है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा सिंगर साहब का? किरदार ही वन ऑफ द मेन बदमाश कह लो या रेत खदान जो चला रहा है, वो देसी तरीके से कर रहा है सिंगा। मेरा मॉडर्न थोड़ा फैमिली से पहले अमीर खानदान से दिखाया, तो थोड़ा बदमाशी पूरी रखी हुई, मैं जाट हूँ, जैसे हरियाणवी जाट से को जिद रखती है उन लोगों की, तो वैसा मेरा किरदार है। सिंगा का अपना किरदार है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सिंगर ही अच्छा हो, एंड अच्छी हमारी ट्यूनिंग रही है, क्योंकि 2 मेन लीड आर्टिस्ट की फिल्मों में सर समझते में क्या बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है एक डायरेक्टर को बैलेंस करना कैरेक्टर्स को, पर क्योंकि हमने कंटेंट से हटके, कंटेंट के अलावा जैसे सैंड माइनिंग के अलावा हमने कुछ सोचा ही नहीं उस पर, चाहे
जैसे मैंने बोला है वन ऑफ द प्रोड्यूसर मतलब नहीं है, मुझे ये है कि प्रोजेक्ट अच्छा निकला है, पब्लिक एंजॉय करे जब भी सिनेमा में पिक्चर आए। सो ऑल टुगेदर सपोर्टिव रहा हो, अच्छे थे और वेरी गुड आर्टिस्ट। बस देखते हैं आगे भी पार्ट 2 बनेगी तो साथ में फिर काम करेंगे जी। अगला क्वेश्चन सारा से सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा आप बताएं। कुछ सेट के दौरान कोई ऐसा जो है हमने ना पहले एक बार पहले काम किया था, बट वो लॉकडाउन के तुरंत बाद था, तो उसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, बट उसमें भी ना वो शूट बहुत स्मूथली गया और वो बहुत अच्छी लोकेशन, तो वो चीज़ें थी। सेम प्रोडक्शन हाउस था, सेम, बट वो एक सॉन्ग था। बट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर मैं इनके साथ काम करूँगी तो जो एक लेवल मिलेगा, यू कैन से शूटिंग का, लोकेशन का, कंफर्ट का, सेफ्टी का, हर तरीके से, चाहे वो एक्शन डायरेक्टर है, चाहे वो कॉस्ट्यूम है, कुछ भी है, एज एन एक्टर अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगा वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा है और मेरे लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज लर्निंग है हमेशा। मेरे को लगता है कि मेरा हर एक काम मुझे कुछ सिखा के जाता है और ये भी उसमें से एक है। सो वाज वेरी गुड, थैंक यू। My question is to you. All the movies which are made in the South, they are being dubbed and they are being given for the North Indian audience. आपने dub करा है हिंदी में, so don't you want it to go to the South? So to work there? हिंदी के बाद साउथ नहीं, I didn't get your right question, sir. Your movie to go to the South. This movie? Yeah. तो ये इटली वो साउथ में जाएगी और हैदराबाद भी लग रही है, चेन्नई भी लग रही है, लगाएंगे, पर हिंदी वर्जन लगेगा। तो ये पंजाबी में भी हिंदी वर्जन है, डब के अलावा हिंदी वर्जन में भी शूट हुई जी, वैसा है जी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू। Alright, thank you.